Good evening, children. I am trying to explain you this malarial cycle in very short. You already know that there are three species which are causing malaria. One is Plasmodium vivax, which is the most common type of malaria. Another one is Plasmodium malariae, and the third one is Plasmodium falciparum, which is the most fatal and most dangerous one. एक स्पीशीज़ और है प्लास्मोडियम ओवेल, लेकिन उसका इन्फेक्शन इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। अब मैं ब्रीफ में बताऊंगी, तो कोशिश करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, मैं थक जाती हूँ। तो ये जो मलेरियल पैरासाइट है एक प्रोटोजोआ है और इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी होती है। प्राइमरी होस्ट जो है वो मच्छर है, इंसेक्ट है, इसका नाम है एनोफिलीज फीमेल। और जो सेकेंडरी होस्ट है वो ह्यूमन बीइंग है। प्राइमरी होस्ट इंसेक्ट क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल स्टेजेस जो हैं वो मच्छर के अंदर होती हैं। जितनी भी सेक्सुअल साइकिल है, गैमीट्स का फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, वो मच्छर के अंदर होता है, इसलिए ये प्राइमरी होस्ट होता है। और जो ह्यूमन बीइंग है वो सेकेंडरी होस्ट है। यहाँ पर ज़्यादातर एसेक्सुअल स्टेजेस चलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी होस्ट। अब अगर हम पूरी लाइफ साइकिल को पढ़ना चाहें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है शाइजोगोनी, दूसरी है गैमीटोगोनी, या हम उसको कह सकते हैं गैमोगोनी, है ना। गैमीटोगोनी की बजाय गैमोगोनी कह देते हैं। और तीसरी जो फेज़ है वो है स्पोरोगोनी। अब ये इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि ये तीनों स्टेजेस कहाँ होती हैं। पहली स्टेज है शाइजोगोनी। शाइजोगोनी बेसिकली ह्यूमन होस्ट में होती है, जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है और जो प्लास्मोडियम है वो मल्टीपल फिशन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो शाइजोगोनी बेसिकली लिवर सेल्स में होती है, तो वो कहते हैं लिवर शाइजोगोनी। और उसके बाद जब मलेरियल पैरासाइट के जो स्पोरोजोइड्स हैं वो आरबीसी में चले जाते हैं लिवर से, तब हम कहते हैं आरबीसी शाइजोगोनी। अब ये शाइजोगोनी है क्या? और जब मच्छर काटता है ह्यूमन बीइंग को तो कौन से फॉर्म में ये प्लास्मोडियम इंजेक्ट होता है? प्लास्मोडियम इंजेक्ट होता है स्पोरोजोइड के रूप में, जो एक डिप्लॉइड स्टेज है ना। ये देखो लिखा है, व्हेन मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट। तो ये अंदर कौन सा स्टेज गया? डिप्लॉइड स्टेज गया। अब ये जाएगा इसके सलाइवा से ह्यूमन बीइंग के ब्लड में, और ब्लड से फिर जाएगा लिवर में, और यहाँ पर होगी लिवर शाइजोगोनी, जहाँ पर ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये लिवर में पहुँचने के बाद लिवर सेल्स में मल्टीपल फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करेंगे। आपने पढ़ा है बाइनरी फिशन, जब एक न्यूक्लियस 2 में स्प्लिट होता है। यहाँ पर एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है। हर न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म राउंड ऑफ हो जाता है, और जो स्पोर्स बनते हैं फिर वो जब सेल फटता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और फिर पहुंचते हैं रेड ब्लड सेल्स में, ब्लड में, और वहाँ पर भी यही साइकिल रिपीट होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। तो यहाँ पर और यहाँ पर लिवर सेल्स में और आरबीसी में जो मल्टीप्लिकेशन है
वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, जिसे शाइजोगोनी कहते हैं, SCHIZOGONY, या आप मल्टीपल फिशन भी कह सकते हैं। और उसके कारण बहुत सारे पैरासाइट्स के सेल्स बन जाते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं में से कुछ सेल्स, कुछ स्पेशल सेल्स बना लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी लिखा है पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। और जब ये सेल्स फटते हैं रेड ब्लड सेल्स के, तो क्या होता है कि हीमोजोइन पिगमेंट रिलीज़ होता है। ये हीमोजोइन पिगमेंट फीवर आने का एक कारण है ना। और चिल्स दे के फीवर आता है। तो ये इसलिए आता है कि हीमोजोइन पिगमेंट रिलीज़ होता है जब आरबीसी के सेल्स फटते हैं। ठीक है। और फिर ये जो सेल्स पैरासाइट्स के निकलते हैं वो और सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। इन्हीं में से कुछ सेल्स कहलाते हैं, वो कहते हैं मेरोजोइड्स। ठीक है। एक्चुअली क्रिप्टोमेरोजोइड्स कहते हैं इनको। ये क्रिप्टोमेरोजोइड्स, ये क्रिप्टोमेरोजोइट है। ये क्रिप्टोमेरोजोइट दो तरह के सेल्स बनाता है। एक बनाता है माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट और एक बनाता है मेगा क्रिप्टोमेरोजोइट। अब नाम से समझ में आ रहा है कि ये आगे चल के मेल गैमीट बनाने वाला है और ये फीमेल गैमीट बनाने वाला है। लेकिन ये गैमीट नहीं है, ये गैमीट को बनाने वाले सेल्स हैं। तो यहाँ से सेक्सुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है और इनको गैमीटोसाइट्स का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में हो जाता है। अभी गैमीट नहीं बने हैं, है ना। और ये रेड ब्लड सेल्स में डेवलप होते हैं। अब क्या होता है इस स्टेज पे, अगर एक मच्छर ने ह्यूमन बीइंग को काटा जो कि इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जो स्टेजेस हैं गैमीटोसाइट्स के, ये इसके सलाइवा में चले जाएंगे, क्योंकि ये सक करता है ब्लड। अब ब्लड क्यों सक करता है? खाना नहीं है ब्लड इसका, इसको कुछ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं और सिर्फ फीमेल ही सक करती है, क्योंकि इसको कुछ प्रोटीन चाहिए होते हैं एग बनाने के लिए। उसी के लिए ये इसको सक करता है। तो ये इसके चले जाते सलाइवा में, सलाइवा से ये चले जाते गट में। अब गट क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी में ओइसोफेगस और स्टमक होता है, जैसे ही इंसेक्ट के अंदर माउथ से या प्रोबोसिस से कोई भी चीज़ अंदर घुसती है तो उसकी गट शुरू हो जाती है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक, जो कि 3 पार्ट्स में ज़्यादातर होता है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। गट का माने उसका एलिमेंट्री कनाल। तो गट में जाके क्या होता है? गट में जाके पहले तो गैमीटोसाइट्स बनेंगे। गैमीटोसाइट्स जो हैं वो गैमीट्स बनाएंगे, तो मियोसिस होगा। तो जो माइक्रो गैमीटोसाइट्स थे, जिसको हमने माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइड बोला था, वो एक जो है वो 4 स्पर्म बनाएगा और जो मैक्रो या मेगा क्रिप्टोमेरोजोइड्स हैं वो एक एग सेल बनाएगा। ठीक है। अब ये माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइड्स ने जो गैमीट्स बनाए हैं या जो 4 सेल बनाए हैं वो कहलाएंगे गैमीट्स या स्पर्म्स, और जो ओवा बना है वो होगा फीमेल गैमीट। और ये सब कहाँ चल रहा है? उसके स्टमक में नहीं, गट के अंदर, है ना। इसमें एक्चुअली जो सबसे फ्रंट का पार्ट होता है गट का, उसको क्रॉप कहते हैं, उसके अंदर चलता है ये सब। उसका जो कैविटी होती है गट की, उसमें चलता है। और कैविटी ऐसी होती है जैसे कि ये इसका मुंह है, तो समझ लीजिए ये इसका क्रॉप वाला पार्ट है जिसको कहते हैं फोरगट। और यहाँ पर इसके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, है ना। यहाँ पर इसकी प्रोबोसिस है जिससे इसने सक किया है। तो यहाँ पर इन गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है।
अब गैमीट्स के फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और ये जाइगोट स्टेशनरी नहीं है, ये जाइगोट जब बनेगा मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से तो ये इसकी गट की वॉल में चला जाएगा और यहाँ पर वॉल में आने के बाद इसका जो न्यूक्लियस है ये बहुत बार मल्टीप्लाई करेगा, बहुत बार, सेवरल टाइम्स इट विल मल्टीप्लाई। इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा और ये बना लेंगे स्पोरोजोइट। ठीक है, अब ये डिप्लॉयड स्टेज हो गई और ये यहाँ से देखो, यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन दिखाया गया है, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमीटोसाइट्स। तो अब ये वाला फेज़ कहाँ हो रहा है, मच्छर के अंदर। आधा शुरुआत हो गई ह्यूमन बीइंग में और ख़त्म होगा ये मच्छर के अंदर, तो इसलिए इसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा होस्ट है, प्राइमरी होस्ट। और ये ह्यूमन बीइंग क्या है, ये सेकेंडरी होस्ट है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देखो ये वाला पोर्शन एग्ज़ाम में बहुत आता है, इतना ही सा पोर्शन, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अब क्या होता है कि जब ये फटते हैं, अब जब ये जाइगोट फटेगा इसके अंदर से तो ये स्पोरोजोइड्स रिलीज़ होंगे और रिलीज़ होके इसके सलाइवरी ग्लैंड में घुस जाएंगे। ठीक है, ये इसका सलाइवरी ग्लैंड है देखो, और ये सारे स्पोरोजोइड्स इसके अंदर घुस गए। ये डिप्लॉयड स्टेज है। और अब ये मच्छर फिर से काटेगा एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, तो क्या होगा ये दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर इसके अंदर स्पोरोजोइड हैं तो अगर ये इसके अंदर स्पोरोजोइड्स नहीं है तो उस केस में जब वो काटेगा और इसके अंदर गैमीटोसाइट्स हैं तो वो ले लेगा। और अगर ये हेल्दी पर्सन है और इसके अंदर स्पोरोजोइड्स हैं तो ये अपने सलाइवा के साथ इंजेक्ट कर देगा एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को और इस तरह से इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो पहली वाली पार्ट कौन सी हो गई, स्किज़ोगोनी, जो कि लिवर और आरबीसी में होती है, जो टोटली एसेक्सुअल फेज़ है। फिर आखिर में शुरू हो जाती है गैमोगोनी, जो कि सेक्सुअल फेज़ की शुरुआत है, अभी गैमीट्स नहीं बने हैं, गैमीटोसाइट्स बने हैं। फिर ये जाता है मच्छर के अंदर, तो सेक्सुअल स्टेज शुरू होती है मच्छर के ह्यूमन बीइंग में, ख़त्म होती है मच्छर के अंदर, इसलिए ये प्राइमरी होस्ट है। उसके बाद शुरू होती है स्पोरोजोइड स्टेज, तो वो तीसरी स्टेज जो है वो कंप्लीट होती है इसके अंदर, मच्छर के अंदर। आई होप गौरवी समझ में आ गया होगा। ट्रीटमेंट बेटा मेरे दूसरे वाले वीडियो से समझ लो, अब इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती अभी।